श्री राम कथा मंदाकिनी गंगा के समान है। चित्तरूपी सुंदर चित्रकूट में सुंदर स्नेह रूपी वन प्राप्त हो, तब श्री सीताराम जी वहां पर विहार करेंगे। चित्रकूट में भगवान श्री सीताराम जी सब दिन निवास करते हैं। ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा कि चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु श्री लखन समेत। क्यों न हम लोग अपने चित्त को चित्रकूट बना लें। तो चित्त को चित्रकूट बनाएंगे तो उसमें मुख्य रूप से श्री राम कथा रूपी मंदाकिनी गंगा प्रवाहित हो और सुंदर स्नेह रूपी वन वहां पर विराजित हो। यहाँ तक कथा का महत्व वर्णन किए और इसके बाद श्री रामचरित का महात्म कहते हैं। कथा और चरित दोनों एक ही है, केवल शब्द में अंतर है। कथा स्त्रीलिंग वाचक है और चरित पुल्लिंग वाचक है। श्री रामचरित सुंदर चिंतामणि के समान है। चिंतामणि एक भूषण है, एक श्रृंगार है। तो यह आभूषण श्रृंगार किसके लिए है? तो कहा संत के सुमति रूपी स्त्री के लिए है। मणि की शोभा होती है स्त्री के श्रृंगार रूप में धारण करने से। मणिमाणिक मुकुता छवि जैसी, अहिगिरि गज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहई सकल शोभाधिकाई। संतों की सुमति यही स्त्री है और जिनका सुंदर श्रृंगार है श्री रामचरित रूपी चिंतामणि। आभूषण से शोभा बढ़ जाती है, वैसे श्री रामचरित मानस जी से संतों की शोभा बढ़ जाती है। संत जब कहीं जाते हैं तो भक्त लोग उनसे भगवान के सुजस, भगवान के चरित सुनना चाहते हैं और वे जिज्ञासा करते हैं। संत जब सुनाने लगते हैं तब उनको बड़ी प्रसन्नता होती है और उनको लगता है कि महाराज भगवान श्री राम जी की कथा से परिचित हैं। और यदि श्री रामचरित नहीं सुनाए तो उनको लगता है बाबा को कुछ आता ही नहीं। तो श्री रामचरित यह संतों की सुमति का श्रृंगार है। और यह मणि ऐसी है कि जिसके पास होती है उसको कोई रोग व्याधि चिंता नहीं हो सकती है। तुलसी चित चिंता न मिटई बिनु चिंता, मणि पहचाने।
जगत के मंगल को संपादित करने वाला है भगवान श्री राम का चरित्र। श्री राम जी के गुणग्राम जगत को मंगल करने वाला है। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। तो मंगल को संपादित करती हैं, अमंगल को हरती हैं कौन? श्री राम जी की कथा। गोस्वामी जी ने यहां पर कहा कि जग मंगल गुणग्राम राम के। मुक्ति रूपी धन और धर्म रूपी धाम को देने वाला है। मुक्ति चाहिए, धन चाहिए, धर्म चाहिए, धाम चाहिए, सब श्री रामचरित से प्राप्त होता है। सुर दुर्लभ सुख करी जगमाही अंतकाल रघुपति पुर जाही। भगवान श्री राम जी का जन्म जगत के मंगल के लिए हुआ है। राम जन्म जग मंगल हेतु। तो श्री राम जी का जन्म ही जगत के मंगल का कारण है। जो श्री रामचरित को अपने हृदय में बसाते हैं उनको हमेशा मंगल ही मंगल प्राप्त होता है। नित नूतन मंगल गृह तासु। मुक्ति तो देने वाले है ही, पर धन और धर्म के भी धाम है यह श्री रामचरित। धाम माने निवास स्थान है। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के विबुध वैद भव भीम रोग के। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के विबुध वैद भव भीम रोग के। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के विबुध वैद भव भीम रोग के। ज्ञान, वैराग्य और जोग को प्राप्त कराने में सदगुरुदेव भगवान है। भव रूपी भीम माने भयंकर रोग को नाश करने के लिए, समाप्त करने के लिए। विबुध वैद्य माने देव वैद्य अश्विनी कुमार के समान हैं। ज्ञान, वैराग्य और जोग, इन तीनों को प्राप्त करा देते हैं श्री रामचरित। सदगुरु मिले जाहि जिमि संशय भ्रम समुदायी। सदगुरुदेव के प्राप्त होने पर
संशय मोह भ्रम समाप्त हो जाता है, ज्ञान वैराग्य जोग उदय हो जाता है। दोहावली में गोस्वामी जी ने लिखा 557 में, धातुवाद निरुपाधि बर सदगुरु लाभ सुमीत, देवदरस कलिकाल में पोथिन दुरे सभीत। धातुवाद निरुपाधि बर सदगुरु लाभ सुमित। गोस्वामी जी ने कहा कलयुग में यह सब प्राप्त नहीं हो पाते हैं। अब जैसे सोना बनाने की विद्या, निरुपाधि वर, निर्बाध रूप से वरदान, जो वरदान दे तुरंत फलीभूत हो, सदगुरुदेव, सुंदर मित्र, देवताओं का दर्शन, ये सब केवल ग्रंथ में लिखा हुआ है कि पहले सोना बनाया जाता था, अमुक वरदान देते थे और तुरंत वह वरदान लागू हो जाता था, सदगुरुदेव प्राप्त हो जाते थे, सुंदर मित्र मिलते थे, देवताओं का दर्शन प्राप्त होता था। परंतु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज अनुग्रह करके, कृपा करके सबके लिए सदगुरुदेव भगवान सुलभ कर दिए। यह श्री रामचरितमानस सदगुरुदेव भगवान है। अच्छे गुरुदेव हैं। और गुरु जी का मतलब होता है जो ज्ञान प्रदान करें, अज्ञान को हरण कर ले। गु शब्दस्तु अंधकारोस्ति, रु शब्दस्त निरोधकः, अंधकार निरोधत्वाद गुरु रीत्य विधीयते। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के। संसार रूपी भयंकर रोग को समन करने के लिए यह देव वैद्य हैं। अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार सूर्य के पुत्र हैं। इनके संदर्भ में कथा इस प्रकार से है कि सूर्य की पत्नी प्रभा एक बार भगवान सूर्य के तेज को न सहन कर सकने के कारण अपनी दो संतति और छाया छोड़ करके भूमि पर घोड़ी बन करके तपस्या करने लगी। दो संतति जो है वह है जम और यमुना, यमराज और जमुना। उनको यमराज भी कहते, धर्मराज भी कहते हैं। भगवान सूर्य ने उस छाया से दो संतति प्राप्त किए जिनका नाम हुआ शनि और ताप्ती। एक बार किसी बात में आकर के, अर्थात विवाद होने पर शनि ने धर्मराज को मारने के लिए लात उठा दी। तो धर्मराज ने कहा पिताजी यह मेरा भाई
नहीं हो सकता। भगवान सूर्य बड़े चकित हुए, यह कैसे हो सकता है कि यह इनका भाई नहीं हो सकता है। धर्मराज झूठ बोल नहीं सकता, शनि है इन्हीं का भाई, इसमें राज क्या है। तो भगवान सूर्य ने नेत्र बंद करके ध्यान किया, तब उनको पता चला कि यह शनि मेरी पत्नी की छाया से जन्म लिया है। इसलिए धर्मराज ने कहा कि यह मेरा भाई नहीं हो सकता। अस्तु, भगवान सूर्य घोड़ा बन करके उस घोड़ी रूप प्रभा के पास आए जहां वह तपस्या कर रही थी, और उनकी संगति से फिर संतान की प्राप्ति हुई। चूंकि अश्वरूप में दोनों हैं, लेकिन जो पुत्र हुए हैं वह देव रूप में हैं, उनका नाम अश्विनी कुमार हुआ। है दो भाई लेकिन नाम एक ही है, अश्विनी कुमार। इन्होंने जड़ी बूटियों से एक कुंड तैयार किया, जिसमें चैवन ऋषि को स्नान कराया, और चैवन ऋषि को बुढ़ापे से युवा अवस्था 14 वर्ष की अवस्था में परिवर्तित किया, जिससे इनकी बड़ी प्रसिद्धि हुई। चैवन ऋषि बूढ़े थे ही, उन्हें युवा होने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इस संदर्भ में कथा यह है कि सरजाति नाम के राजा, जो अपने परिकर एवं परिवार के साथ वन में गए थे, उनकी बेटी सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ अलग होकर के घूमने लगी, और उन्होंने एक जगह मट्टी की बांबी देखी। मट्टी की बांबी है और जैसे लगता हो कोई मूर्ति है, मट्टी की मूर्ति। चैवन ऋषि की चमकती हुई आंखें सुकन्या के मन में कौतूहल का कारण बना। उन्होंने 2 कांटा लेकर के उस चमकती हुई आंख में गाड़ दिया। जैसे ही कांटा उसमें लगाया, कांटा से खोदा गाड़ा, वैसे उसमें से रक्त बहने लगा। डर करके भाग आई। वन में उत्पात होने लगा। उनकी आंखें फूट गई, क्योंकि 2 कांटा चुभाने से, 2 कांटा लगाने से दोनों आंखें फूट गई। वन में उपद्रव होने लगा। राजा सरजाति धर्मात्मा थे, समझ गए कोई न कोई गलती हुई है, इसलिए उत्पात हो रहा है, अमंगल हो रहा है। पूछा कि आप लोगों में से किसी ने कोई गलती तो नहीं की है। तब डरती हुई उनकी बेटी सुकन्या ने वह बातें बताई कि पिताजी, मैंने एक जगह मिट्टी की मूर्ति के समान मैंने देखा, जिसमें चमकती हुई आंखें थी, लेकिन मैंने दोनों में 2 कांटे चुभा दिए, जैसे उनकी आंखें फूट गई। अब ये कौन है, क्या है, मुझे नहीं पता। तब राजा ने कहा, ये वही श्री चैवन ऋषि हैं
जो यहां तपस्या कर रहे हैं, तुमने बड़ी गलती की है बेटी। आए और उनसे प्रार्थना किए, क्षमा मांगते हुए राजा ने अपनी बेटी से कहा कि तुम इनकी सेवा करो, तुम्हारे लिए यही प्रायश्चित है, और कोई उपाय नहीं है। फिर तो वह पिताजी की आज्ञा मान करके सेवा करने लगी है। कालांतर में अश्विनी कुमार और चैवन ऋषि की मुलाकात हुई। चैवन ऋषि ने कहा, यदि मुझे युवा बना देते हो आप, तो हम आपको देवताओं में पूजित कर देंगे, देवताओं में आपको पूजा प्रदान कराएंगे। अश्विनी कुमार ने कहा कि हम आपकी आंख भी ठीक करेंगे, बुढ़ापा भी दूर करेंगे। तब उन्होंने औषधियों से युक्त कुंड बना करके स्नान कराया, जिसमें 14 वर्ष के हो गए चैवन ऋषि। और फिर चैवन ऋषि ने यज्ञ करके देवताओं में उनको भाग दिलवाया, देवताओं में पूजित कराया। तो ये है विबुध वैद्य अश्विनी कुमार, ये है विबुध वैद्य अश्विनी कुमार। विबुध वैद्य भव भीम रोग के, विबुध वैद्य भव भीम रोग के। श्री रामचरितमानस जी विबुध वैद्य है। यज्ञ होने का कारण यह बना कि जब राजा फिर से बेटी और चैवन ऋषि से मिलने आए, चैवन ऋषि को युवा अवस्था में देखा तो पहले तो अविश्वास किया, परंतु बेटी ने, सुकन्या ने सारी कथा बताई, तब राजा को विश्वास हुआ और राजा ने ही यज्ञ करवाया। श्री रामचरितमानस जी भव भीम रोग के, संसार रूपी भयंकर रोग को नष्ट करने के लिए विबुध वैद्य है। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। श्री सीताराम जी के प्रेम को उत्पन्न करने के लिए श्री रामचरितमानस जी जननी जनक हैं, माता पिता हैं। सकल व्रत धर्म नियम के लिए बीज स्वरूप है। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। श्री सीताराम जी के प्रेम को उत्पन्न करने के लिए, पालन करने के लिए जननी जनक है। कहने का अभिप्राय यह है
कि भगवान श्री सीताराम जी में प्रेम उत्पन्न न हुआ हो तो श्री रामचरितमानस में अनुरक्त हो जाना चाहिए। श्री रामचरितमानस जी में अनुरक्त होने से श्री सीताराम जी में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। और दूसरी बात, श्री रामचरितमानस जी में अनुरक्त होने से यदि श्री सीताराम जी में प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ तो समझना चाहिए कि अनुरक्त होना केवल दिखावा ही रहा। भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम उत्पन्न होता है। बीज सकल व्रत धर्म नेम के, बिना बीज के वृक्ष नहीं हो सकता। वैसे ही बिना श्री रामचरित के व्रत धर्म और नियम नहीं हो सकता। जितने शुभ व्रत हैं, शुभ कल्याणकारी धर्म है, नियम है, सबका बीज है श्री रामचरित, भगवान श्री राम जी का मंगलमय चरित। दोहावली 29 में गोस्वामी जी ने लिखा, जथा भूमि सब बीजमया, जथा भूमि सब बीजमया, नखत निवास आकाश, राम नाम सब धर्ममया, जानव तुलसी दास, जानव तुलसी दास। भगवान श्री राम जी का चरित संपूर्ण व्रत धर्म और नियममय है, क्योंकि बीज में ही तो वृक्ष है। बिना बीज के वृक्ष कैसा? जिस प्रकार से वृक्ष बिना बीज के नहीं हो सकता, वैसे ही धर्म नियम व्रत भी बिना श्री रामचरित के नहीं हो सकता है। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के, समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। समन पाप संताप शोक के, पाप संताप और शोक को समन करने वाला श्री रामचरित है। परलोक और इस लोक के प्रिय पालक श्री रामचरित जी हैं। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। पाप संताप और शोक के समन करने वाले हैं। पाप कारण है, संताप और शोक कार्य है। करहि पाप पावहि दुख, भय रुज शोक वियोग। श्री रामचरितमानस जी पाप संताप, संताप जो 3 प्रकार के ताप है, दैहिक दैविक भौतिक ताप। शोक, शोक उसे कहते हैं जो इष्ट हानि पर शोक होता है।
जो हमारा मनोरथ है उसकी हानि होने पर शोक होता है, तो पाप संताप और शोक को शमन करते हैं। कैसा भी कष्ट हो, कैसा भी दुख हो, श्री रामचरित के श्रवण से उसका अंत होता है। रामचंद्र गुण वरनई लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। प्रिय पालक परलोक लोक के, इस लोक और परलोक दोनों के प्रिय पालक हैं। प्रिय पालक परलोक लोक के, अर्थात इस लोक में पालन करते हैं श्री रामचरित माता पिता के समान, गुरुजनों के समान, और परलोक में सकुशल ले जाते हैं, वहां सुख प्रदान करते हैं। जे सकाम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि, सुर दुर्लभ सुख करि जग माहि, अंत काल रघुपतिपुर जाहि। सचिव सुभट भूपति विचार के, सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के, सचिव सुभट भूपति विचार के। सचिव सुभट भूपति विचार के, विचार रूपी भूपति माने राजा के लिए, सचिव माने मंत्री हैं और सुभट हैं। लोभ रूपी अपार उदधि को सुखाने के लिए कुंभज श्री अगस्त जी के समान हैं। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के, सचिव सुभट, सचिव सुभट भूपति विचार के, विचार रूपी राजा के लिए मंत्री और सुभट हैं। राज्य सप्तांग होता है, स्वामी मंत्री मित्र कोष राष्ट्र सेना और किला। स्वामी मंत्री मित्र कोष, कोष माने खजाना, राष्ट्र, राष्ट्र माने देश, सेना और किला। जिस राजा के पास सुभट हो, मंत्री हो, उस राजा का गया हुआ राज्य भी वापस आ जाता है। श्री सुग्रीव महाराज के मंत्री इनके साथ में थे, और भी कोई साधारण मंत्री नहीं, सुभट मंत्री साथ में थे। मंत्री सहित यहां एक बारा बैठ रहे हो मैं करत विचारा। विभीषण जी के मंत्री उनके साथ में थे। सचिव संग लई नभ पथ गयऊ, इन लोगों को पुनः राज्य वापस हुआ। राजा का प्रधान अंग मंत्री माना जाता है, योद्धा माना जाता है। यदि ये साथ में हैं तो अवश्य वह विजयी होगा। सुंदर विचार ही राजा है, जिनको मंत्रणा देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए श्री रामचरित मंत्री और सुभट हैं।
लोभ रूपी अपार उदधि माने सागर को सुखाने के लिए अगस्त जी के समान है। जैसे समुद्र अपार है, समुद्र की कोई सीमा नहीं है, कोई थाह नहीं है, वैसे लोभ अपार है। जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, जितना लाभ हो उतना ही लोभ बढ़ता जाता है। जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। उस लोभ रूपी सागर को श्री रामचरित अगस्त जी बन करके सुखा देते हैं। लोभ बढ़ता जाता है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख शंभु के भारी। तुलसीदास विचारी कहे श्री राम बिना सब जीव दुखारी, श्री राम बिना सब जीव दुखारी। तो लोभ का अंत नहीं है, लेकिन श्री रामचरित उस लोभ को समाप्त कर देते हैं। किसी ने कहा अगस्त जी ने सागर को सुखा तो दिया, लेकिन सागर विद्यमान तो है, दिखाई तो दे रहा है। श्री रामचरित जी, श्री रामचरितमानस जी लोभ को सुखा देते हैं, क्या लोभ भी दिखाई देता है? तो दूसरे संत ने उत्तर दिया, सागर दिखाई तो देता है, लेकिन सागर केवल देखने के लिए, पीने के लिए नहीं है, ग्राह्य नहीं है। वैसे ही श्री रामचरितमानस जी लोभ को सुखा देते हैं। लोभ रूपी सागर यदि उनके जीवन में दिखता भी है तो वह केवल दिखने के लिए हैं, उनको हानि करने के लिए नहीं है। कुंभज लोभ उदधि अपार के स्कंद पुराण में वर्णन है, और हम लोग बालकांड में ही कथा सुन चुके हैं। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख ने कही निज होनी। स्कंद पुराण में वर्णन है, देवताओं ने तब कहा अग्नि और वायु से कि समुद्र को सुखाइए। कब? जब काले दैत्य दिन में समुद्र में छुप जाते हैं, रात को निकल करके उत्पात उपद्रव हिंसा करते हैं। अग्नि और वायु ने मना किया कि सुखाने से बड़ा पाप होगा, हम यह कर्म नहीं करेंगे। तब इंद्र ने श्राप दिया कि मनुष्य बन करके इसको सुखाइए। आप मनुष्य बने हैं, अग्निदेव और वायुदेव। कथा हम लोग सुन चुके हैं किस प्रकार से इनकी उत्पत्ति हुई है। मित्रा, वरुण, उर्वशी के द्वारा एक घट में तेज प्रस्थापित होने से, वहीं से घड़े से इनका जन्म हुआ है, इसलिए इनका नाम कुंभज है। कुंभ से जायमान हुए, घट से उत्पन्न हुए इसलिए घटज नाम है। पर्वत को रोका इसलिए अगस्त नाम है।
विनय पत्रिका 247 में गोस्वामी जी ने लिखा, रोक्यो बिंद सोख्यो सिंध घट जहु नाम बल। जब अगस्त जी के रूप में थे तब देवताओं ने इनसे कहा कि आप समुद्र को सुखाइए। तो पुराणों में ऐसा वर्णन है कि इन्होंने 1 वर्ष का समय लिया और समुद्र सुखाने की विद्या को सिद्धि प्राप्त किया। और फिर 1 वर्ष के बाद देवता लोग आए हैं तो साथ में जाकर के समुद्र को सुखा दिया है। दूसरी कथा यह भी है कल्प भेद से कि जैसे देवताओं ने कहा वैसे उठ के चल दिए और समुद्र के तट पर जा करके रामाय रामचंद्राय रामभद्राय श्री रामाय नमः श्री राम भद्राय नमः श्री रामचंद्राय नमः कह करके 3 आचमन में पी गए, सुखा दिया सागर को। समुद्र सुखाने की कथा भी बड़ी विचित्र है। एक कथा तो यह है कि अगस्त जी समुद्र किनारे चल रहे थे, उन्होंने एक पक्षी को देखा कि चोंच में भर करके सागर के पानी को ले जाकर के बाहर वह डालती है और बाहर से चोंच में बालू भर करके सागर में छोड़ती है। अगस्त जी ने पूछा, ये क्या कर रही हो तुम? पक्षी ने कहा, महाराज मेरे बहुत अनुनय विनय करने पर भी समुद्र ने एक नहीं सुना, मेरे अंडे बच्चे को बहा दिया। तब मैंने प्रतिज्ञा की कि समुद्र को सुखाकर ही मैं चैन की सांस लूंगी। अगस्त जी को दया आ गई उस पक्षी पर और मानो एक संकेत है कि छोटा सा व्यक्ति भी यदि किसी कार्य के लिए संकल्पित हो और उसमें परिश्रम कर रहा हो तो एक न एक दिन उसका संकल्प अवश्य पूरा होगा। अगस्त जी ने समुद्र से कहा, क्यों समुद्र तुम इस प्रकार से उदंड हो गए हो, अपनी मनमानी करते हो, जीव जंतु पर दया नहीं करते हो, ठहरो। उन्होंने तुरंत समुद्र को सुखा दिया, पी गए। ऐसी उनके पास विद्या है, पी गए, समुद्र सूख गया। पक्षियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। तीसरी कथा यह भी है कि पूजन के लिए बैठे थे अगस्त जी महाराज समुद्र के तट पर। समुद्र ने अपनी लहरों से इनके पूजन सामग्री को बहा ले गया, इनके पूजन सामग्री को बहा ले गया अपनी लहरों से, तरंगों से। तब जाकर के अगस्त जी को गुस्सा लगी और वे श्री राम आए, श्री रामचंद्राय, श्री राम भद्राय कह करके पी गए। आनंद रामायण में भी वर्णन है कि समुद्र के सूख जाने से बड़ा भयावह दृश्य हो गया। देवताओं ने कहा, तब श्री अगस्त जी ने उनको भर दिया लघु शंका करके। ऐसा आनंद रामायण में वर्णन है। कुंभज लोभ उदधि अपार के, लोभ रूपी अपार सागर को सुखाने के लिए अगस्त जी महाराज है। जिमी लोभई सुख ही संतोषा। संतोष लोभ को सुखा देता है। और वह संतोष कैसे प्राप्त होता है? तो श्री रामचरित मानस जी से, श्री राम भजन से। और काम कोह कलिमल करिगन के हरि शावक
जन मन बन के काम को कली मल करि गन के हरि सावक जन मन बन के हरि सावक जन मन बन के काम कोह कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन बन के। काम क्रोध कलिमल रूपी करिगन के माने हाथी समूह के लिए जन मन बन के हरि सावक। काम कोह कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन बन के। जन मन बन के, जन भक्तों के मन रूपी वन में कलिमल कली के पाप तथा काम कोह ये हाथी समूह के रूप में डेरा डाल देते हैं। कली के पाप और काम क्रोध रूपी करिगन माने हाथी समूह डेरा डाल देते हैं। उनको भगाने, खदेड़ने एवं मारने के लिए श्री रामचरितमानस जी के हरि सावक, के हरि सावक माने सिंह सावक हैं, सिंह किशोर हैं। मनहु मत्त गजगन निरखी सिंह किशोर ही चो। बुढ़ा सिंह थोड़ा आलस भी करता है, छोड़ दो, बहुत हाथी को मारा, जाने दो। हाथी की दहाड़ सुन करके सिंह, बुढ़ा शेर है, एक बार सिर उठाता है, छोड़ता है, जाने दो। लेकिन नौजवान शेर है, सिंह सावक है, जैसे हाथी की आवाज सुनता है तुरंत कूद पड़ता है। कहां से आवाज आई, वो नहीं छोड़ने वाला है। गोस्वामी जी ने कहा भक्तों के मन रूपी बन के हरि सावक सिंह सावक हैं। ये कौन? श्री रामचरितमानस जी, जो काम क्रोध कलिमल रूपी हाथी समूहों को भगाते हैं, मारते हैं। ऊपर की चौपाई में लोभ कहा, यहां पर काम कोह कहा, क्योंकि काम क्रोध और लोभ यही तीनों तो नरक के द्वार है। काम क्रोध मद लोभ सवा नाथ नरक के पंथ। गीता जी के 16वें अध्याय के 21वां श्लोक में त्रिविधम नरकस्य दम द्वारम नाशनमात्मनः, ये द्वार है। त्रिविधम नरकस्य दम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस् तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत। के हरि सावक जन मन बन के अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के कामद घन दारिद दबारी के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के। पुरारी त्रिपुरारी भगवान शिव के लिए पूजनीय प्रिय अतिथि हैं श्री रामचरितमानस। और कामद माने कामनाओं को देने के लिए तथा दारिद्र रूपी दावारी माने दावानल को बुझाने के लिए घन माने मेघ हैं श्री रामचरितमानस।
अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दबारी के, कामद घन दारिद दबारी के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के। अतिथि, अतिथि उनका नाम है जिनके आने की कोई तिथि नहीं है। अतिथि वे कहलाते हैं जिनके आने की कोई तिथि नहीं है। जो पहले कभी आए न हो वे अतिथि कहलाते हैं। वे अतिथि जब द्वार पर आते हो और उनका सम्मान नहीं होता है तो वे अपना पाप छोड़ करके उनके गृह स्वामी के पुण्य लेकर के चले जाते हैं। अतिथि को उपेक्षा करने वालों का, अतिथि की उपेक्षा करने वालों का 100 वर्ष के सत्य तप ये सब नष्ट हो जाते हैं, ऐसा पुराणों में वर्णन है। भगवान शिव के अतिशय प्रिय हैं और पूजनीय प्रिय हैं। कौन? श्री रामचरितमानस जी। किस रूप में? का अतिथि रूप में। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए। तो श्री रामचरितमानस जी पूज्य एवं प्रियतम अतिथि माने मेहमान हैं त्रिपुरारी भगवान शिव के लिए। अतिथि का बड़ा महात्म है। अतिथि का सम्मान होना ही चाहिए, सम्मान सबको करना चाहिए। कठोपनिषद में एक कथा वर्णित है। उदालक मुनि यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में जितनी बेकाम गौ थी जो दूध नहीं दे सकती, जो बछड़े को जन्म नहीं दे सकती, जो कोई काम के नहीं हैं, उन सब गौओं को दान कर रहे थे। उनके पुत्र नचिकेता जिनको बहुत बुरा लग रहा था, पिताजी क्या कर रहे हैं आप? उन्होंने कहा, पिताजी बहुत बढ़िया यज्ञ कर रहे हैं आप, और यज्ञ में दान करना ही चाहिए। आप ये बताइए कि मुझे किसको दान दीजिएगा? एक बार कहा, पिता ने अनसुनी कर दी। फिर दोबारा कहा, पिताजी मुझे किसको दान दीजिएगा? फिर अनसुनी कर दिया। तीसरे बार फिर कहा, पिताजी मुझे किसको दान कीजिएगा? तो झुंझुला करके पिताजी ने कहा, तुम्हें मृत्यु को दान करता हूं। उदालक में तेज है, चल दिए, सशरीर पहुंच गए धर्मराज के पास। धर्मराज वहां पर थे नहीं। वे किसी और लोक में गए हुए थे। 3 दिन तक वहीं बैठे रह गए। धर्मराज आए, मेरे द्वार पर अतिथि आए। अतिथि का सम्मान होना चाहिए। मैं था नहीं, यथोचित सम्मान नहीं हुआ। 3 दिन तक आप बैठे हुए थे, इसलिए मैं आपको 3 वरदान देना चाहता हूं। बोलिए क्या चाहिए?
इन्होंने कहा आप ये बताइए कि कोई आपके द्वार पर मृत्यु को प्राप्त करने आवे तो? कहा जिसका समय हो उसी की मृत्यु होगी, बिना समय के नहीं। आपका अभी समय नहीं हुआ है, आप वरदान मांगिए। तब उन्होंने कहा पहला वरदान ये दीजिए कि मैं पिताजी के पास जब जाऊं तो पिताजी को मेरे प्रति प्रेत का भ्रम न हो जाए कि भूत बन करके आ गया है। ऐसा कहा। दूसरा वरदान ये दीजिए स्वर्ग के साधन भूत जो अग्नि विद्या है वह दीजिए मुझे, स्वर्ग के साधन भूत जो अग्नि विद्या है। और तीसरा मुझे ब्रह्म विद्या दीजिए। धर्मराज ने कहा दो तो मैं आसानी से दे रहा हूं, लेकिन तीसरे में विचार करूंगा। कहा जब तीसरा नहीं दीजिए दोनों मत दीजिए, तब आप मुझे तीनों चाहिए। तो उन्होंने कृपा करके उनको ब्रह्म विद्या भी दी है, अधिकारी समझ करके। इस कथा को यहां कहने का अभिप्राय यह है कि अतिथि का सम्मान होना चाहिए, अतिथि का सत्कार होना चाहिए। सो सत्कार सम्मान धर्मराज ने किया। कामद घन दारिद दबारी के, दरिद्रता रूपी दावाग्नि को बुझाने के लिए और कामनाओं को देने के लिए मेघ के समान है। कौन? श्री रामचरितमानस जी। कामनाओं को प्रदान करते हैं, दरिद्रता रूपी दावाग्नि को बुझा देते हैं। मांगे वारिद देहि जल रामचंद्र के राज। देखो भाई, अतिथि के सत्कार की बात रही, ये कथा और आप सुन लीजिए भक्तमाल जी से। 613 कवित्त में स्वामी श्री प्रियादास जी ने वर्णन किया है। श्री स्वामी कृष्णदास परिहारी जी महाराज, श्री स्वामी कृष्णदास परिहारी जी महाराज, जिन्होंने गुफा के द्वार पर सिंह को देखा तो उन्होंने सोचा कि यह तो अतिथि है। उन्होंने सोचा कि यह तो अतिथि है, इसको क्या देना चाहिए? तो अपने शरीर के मांस काट करके दिया। और फिर भगवान प्रकट हुए, दर्शन भी दिए उनको। कहने का अभिप्राय है कि अतिथि देवो भवः। हमारे यहां श्रुति वाक्य हैं, मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः, अतिथि देवो भवः। अतिथि देवता है, उनमें भगवान का रूप देख करके उनका सम्मान करना चाहिए। कामद घन दारिद दबारी के, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। विषय रूपी ब्याल माने सर्प के लिए मंत्र और महामणि है, तथा मेटत कठिन कुअंक भाल के, भाल के कठिन कुअंक को मिटा देते हैं श्री रामचरितमानस जी। गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरित का महात्म वर्णन कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। श्री राम की घटना होता